नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निर्माण कार्य की धीमी गति बनी परेशानी का सबब, किया सांकेतिक चक्काजाम। सूरतगढ़ बाईपास रोड पर निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने की मांग। राष्ट्रभक्ति की भावना व सामाजिक सद्भावना का दिया संदेश, संघ का ध्येय बोले प्रांत प्रचारक। शहर में निकला भटनीर पथ संचलन। अभियान के रूप में किया गया खेचड़ी का पौधारोपण। जिला कलेक्टर ने सांख्यिकी कार्यालय परिसर से की खेचड़ी पौधारोपण अभियान की शुरुआत। जंक्शन में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा का समापन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में सूरतगढ़ बाईपास रोड के निर्माण कार्य की धीमी गति से हो रही परेशानी के विरोध में बुधवार को खुंजा क्षेत्र के नागरिकों ने पार्षद गुरदीप सिंह चहल के नेतृत्व में बाईपास पर सांकेतिक सड़क जाम कर विरोध दर्ज करवाया। करीब आधा घंटा चले विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वार्डवासी धरना देकर सड़क के बीच बैठ गए और कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द कार्य पूरा करवाने की मांग की गई। पीडब्ल्यूडी प्रशासन हाय हाय, पीडब्ल्यूडी प्रशासन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाईपास एकता जिंदाबाद, 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 बाईपास एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौरान पार्षद गुरदीप सिंह चहल ने बताया कि सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाया जाना है, परंतु कार्य की गति इतनी धीमी है कि पिछले 5 माह से 1 इंच भी सड़क नहीं बनी। केवल सड़क पर गेट बिछाकर ठेकेदार की ओर से इतिश्री कर ली गई है। श्री गंगानगर रेलवे फाटक होने के कारण बाईपास मार्ग पर यातायात का भार बढ़ गया है। बड़े वाहनों व बसों ने भी इस मार्ग को अपना मूल रास्ता बना रखा है। इस कारण दिन भर मिट्टी उड़कर आसपास के घरों में पहुंचती है। वाहनों के टायरों से टकराकर पत्थर भी घरों में पहुंच रहे हैं। इससे मोहल्ले वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह मुख्य सड़क होने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी की ओर से इतनी धीमी गति से कार्य करना आमजन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वार्ड वासियों ने मांग की कि बाईपास सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। मंगलवार ने थोड़ा सा मारो भैया एकदम मत करे मंगलवार ने कलेक्टर साहब हमारी बात करा लियो ये क्वेश्चन भी कह रहे हैं सारी रोज से मंगलवार को बुला लो सारी बात 2-3 महीने पहले इसका कार्य हुआ था। अग्रसेन चौक गंगानगर रोड से लेकर सूरतगढ़ बाईपास तक, दावत होटल तक। तो सर ये 7.25 करोड़ का टेंडर है। शुरू में ठेकेदारों ने सारी सड़क उखाड़कर और पत्थर और मिट्टी भर दी इन्होंने, और गंगानगर अंडरपास बनने के कारण वो रूट भी इसी रूट पर डाइवर्ट हो गया। तो 2 बड़े रूट, पीछे से जो गाड़ियाँ आती है पंजाब जाती है, हरियाणा जाती है, वो भी इस बाईपास से होकर जाती है, और वर्तमान का जो लोकल है वो तो है ही है। अब ठेकेदार पिछले 1.5-2 महीने से काम आधा अधूरा छोड़कर चला गया। पत्थर और मिट्टी के कारण जितनी भी व्हीकल आते हैं, लोक परिवहन आती है, राजस्थान रोडवेज आती है, इतनी फास्ट आती है कि जिसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। ये महीन धूल हमारे सांस लेते हैं तो बुजुर्गों के, बच्चों के सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये बरसती हुई मौत है, बरसती हुई मौत है। किसी की एलर्जी है, किसी बुजुर्ग के खांसी है, वो अब यहाँ पे रहने लायक नहीं है। इस वजह से ऊपर से दीपावली का पर्व आ रहा है, महिलाएं घर के सफाई के लिए कह रही हैं, ऊपर से ये धूल मिट्टी, उसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने वाली बात कहती है। हमने काफ़ी बारी अधिकारियों से, RSRDC के एक्शन साहब से बात करी, स्वामी जी से, AN साहब से बात करी, वर्मा जी से, पर सिवाय आश्वासन की और कुछ नहीं मिला। ठेकेदार से कहते हैं तो वो कहते हैं मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, जब मेरे को पैसा मिलेगा तब मैं चालू करूँगा। और ऊपर से इस रोड पे 2 तरफा ट्रैफिक होने के कारण ये रोड बहुत ही व्यस्त हो चुकी है और बाईपास अब रहने लायक भी नहीं रही है। आज हमने जाम लगाया, लगभग 50 मिनट का जाम था। CI साहब भी आए थाने से, तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने एक्शन साहब से बात की। बात करने के बाद आश्वासन मिला भी कुछ पेमेंट ठेकेदार को होगी और 2-4 दिनों के अंदर इस काम को चालू कर दिया जाएगा। जाम तो भाई साहब 2-3 महीने से इन्होंने सड़क तोड़ के छोड़ दी, बनाने वाले आ नहीं रहे। अब उसमें क्या रोड़ी डाली और रोड़ी के अंदर ही मिट्टी डाल दी। अब जो साधन टपते हैं तो साधनों के साथ रेता घरों में आता है, बहुत ज़्यादा रेता आता है, अभी थोड़ा नहीं। दिन में
4-5 बार झाड़ू लगाना पड़ता है और घर में लेडीज सब परेशान हैं इनसे। अग्रसेन चौक से लेके चुंगी तक बाईपास पे इस सड़क की हालत बहुत खस्ता थी। पहले लोग पहले ही बहुत दुखी थे। पिछले 2 साल से खड्डे थे, दुनिया भर का पानी रुकता था, तो बुरा हाल था यहाँ पे। पहले ही लोग बहुत परेशान थे पिछले 2 साल से। चलो ठीक है, लोगों को लगा कि भी सड़क बन रही है, सीसी रोड बन रही है, सरकार का काम बढ़िया है, परंतु उसके बावजूद क्या हुआ कि ठेकेदार पेमेंट के अभाव के अंदर सड़क को उखाड़ गया और उसके बाद में मिट्टी रोड़ी डाल के, उसके बाद में इतनी मिट्टी आती है, लोग दमे के बीमार हो गए, एलर्जी रहती है लोगों को। और आज मजबूर होके उन्होंने ये जाम लगाना चाहा, क्योंकि एक संदेश प्रशासन को जाना चाहिए। प्रशासन भी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, कलेक्टर साहब ने बिल्कुल सकारात्मक बात करके एक्शन से बात की थी RSRDC वालों से। फिर RSRDC वालों ने कहा कि भाई ठीक है, पेमेंट उसको ठेकेदार को डलवा रहे हैं जल्दी से जल्दी, और उसके बाद में हमने यही कहा कि भाई काम 3-4-5 दिन में चालू कर दो आप, परंतु उसके बीच में आप पानी टैंकर तो पूरा पानी की व्यवस्था तो रखो छिड़काव की। तो अब वो माने हैं और पूरा प्रशासन यहाँ आया हुआ था और सबने पूरे वार्ड के लोग थे, हाउसिंग बोर्ड के खुंजा के लोग हैं जिनको परेशानी थी, और अगर जल्दी हल नहीं होगा तो फिर और ज़्यादा हम विरोध करेंगे इसका। विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बुधवार को भटनेर पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन में कदम से कदम मिलाकर अनुशासनबद्ध तरीके से नगर के स्वयंसेवक कदम ताल करते हुए निकले। जंक्शन की विनय वाटिका से शुरू हुआ पथ संचलन दुर्गा मंदिर पहुंच संपन्न हुआ। पथ संचलन का शहर में जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम उद्घोष से वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। इससे पहले विनय वाटिका में विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इसमें जोधपुर प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार मुख्य वक्ता थे। मुख्य अतिथि भारतीय वाल्मीकि महासभा प्रदेश महासचिव बिहारी लाल अटवाल, सुंदरकांड महिला मंडल से कृष्णा देवी और वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्षा सुमन चावला थे। कार्यक्रम में नागपुर की तर्ज पर मंच पर पहली बार महिला अतिथियों व विभिन्न समाज के नागरिकों को स्थान दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके बाद प्रचारक योगेंद्र कुमार व अन्य अतिथियों की ओर से शस्त्र पूजन किया गया। उसके बाद स्वयंसेवकों ने दंड योग, व्यायाम, दंड प्रहार का प्रदर्शन किया। योगेंद्र कुमार ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को स्वतंत्र करवाने, बिखरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए RSS की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। संघ का विश्वास है कि जब लोग देश के लिए जीना शुरू कर देंगे तब देश कभी गुलाम नहीं होगा, आपस में कटुता नहीं होगी, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसके बाद नगर के विभिन्न हिस्सों से संघ के स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन किया, जो दुर्गा मंदिर धर्मशाला में पहुंच संपन्न हुआ। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मनाए जाने वाले 6 उत्सवों में विजयादशमी भी एक उत्सव है। सन 1925 में विजयादशमी के दिन ही नागपुर में संघ की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को विजयादशमी को उत्सव के रूप में मनाया गया। भारत की स्वाधीनता के 75वां वर्ष भी हमने वर्ष भर मनाया है। पूरे देश भर में उत्साहजनक केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव हमने स्वराज 75 के नाम से ऐसे वर्ष भर कार्यक्रम चलाए। उसके कारण से देश का एक अच्छा सकारात्मक वातावरण हुआ। घर घर तिरंगा 13, 14, 15 अगस्त को, और उसके कारण से भी संपूर्ण देश भर में जो एक दृश्य बना उसको हम सब जानते ही है। जिन्होंने हिंदू समाज के लिए और सब कुछ अर्पण किया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हम सब के लिए,
प्रेरणा स्रोत ऐसा तेग बहादुर जी का भी यह 400वां प्रकाश पर्व ही हम सब ने मनाई है। और आज हम सभी 5 अक्टूबर 2022 विजयदशमी का महापर्व मनाने के लिए इस समय यहाँ एकत्रित है। और इसलिए आज की इस अवसर पर इन सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों के साथ साथ विजयदशमी के पावन पर्व की आप सभी को सहृदय से मेरी आप सबको शुभकामनाएं। धर्म है जहां जहां विजय है वहां वहां, इस भाव को निर्माण करने वाला और आज का अपना यह विजयदशमी का उत्सव है। हम सब जानते हैं कि अपने हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में उत्सव और पर्व इनका बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हनुमानगढ़ नगर द्वारा आज 5 अक्टूबर 2022 विजयदशमी के दिन विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है। और आज जो है ये जो कार्यक्रम है ये विनय वाटिका हनुमानगढ़ जंक्शन में सुबह 7 बजे प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो जोधपुर प्रांत प्रचारक श्रीमान योगेंद्र कुमार जी रहे। कार्यक्रम में शुरुआत में दंड योग, व्यायाम, प्रहार, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात योगेंद्र कुमार जी का बौद्धिक हुआ। उन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। वह आए हुए स्वयंसेवक बंधुओं को देशभक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहने का आह्वान किया। सामाजिक समरसता पर भी बल दिया। तत्पश्चात पथ संचलन के लिए टोलियां बनाई गई और शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह पथ संचलन निकला। जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। बड़ा ही जो दृश्य था वो देखने लायक था। समाज के हर वर्ग ने इसको सहयोग किया, सराहा। और सभी से एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि समय समय पर इस तरह के जो कार्यक्रम हैं आरएसएस के द्वारा वो होते रहें, जिससे कि सामाजिक समरसता पर और सभी नीचे से लेकर ऊंचे वर्ग सभी एक रहें, इसका संदेश हर किसी के पास जाए। संघ का जो प्रोग्राम था उसमें मैं आई यहाँ पर दशहरा में शस्त्र पूजन किया गया। और मैं ये मानती हूँ कि रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, महापंडित था, शिव भक्त था, लेकिन हम उसे जलाते हैं। इसके कारण पीछे क्या है कि हम चरित्र को बहुत महत्व देते हैं। उसमें अहंकार, क्रोध, काम सब कुछ था। इसके कारण से हम उसको जलाते हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर के जो रावण हैं, 10 अवगुण हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर हटाकर खत्म करके जला दें और राम के गुण अपने अंदर पैदा कर लें, जिसमें नम्रता भी है, विवेक भी है, दया है, धर्म है, प्रेम है, सबके लिए अच्छा सोचने का है। तो हम यही चाहते हैं कि दशहरे के दिन वो हो और भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाए जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सके और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम आगे बढ़ें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान। आज यहाँ पर शस्त्र पूजन का प्रोग्राम था और सभी स्वयंसेवक इकट्ठे हुए थे, तो यहाँ पर इनकी एकता देख के बहुत अच्छा लगा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार जिले के सभी राजकीय कार्यालय परिसरों में बुधवार को अभियान के रूप में खेजड़ी का पौधरोपण किया गया। अभियान की शुरुआत कलेक्टर नतमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सांख्यिकी कार्यालय के बाहर खेजड़ी पौधरोपण से की। इसके बाद जिला कलेक्टर डिडेल की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय तथा विश्राम गृह से भी पौधरोपण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार पूरे बीकानेर संभाग में खेजड़ी के पौधों का रोपण किया गया है। डिडेल ने कहा कि प्रत्येक इंसान का पर्यावरण के प्रति दायित्व को निभाने का पौधरोपण सबसे बेहतर तरीका है। संभागीय आयुक्त ने रेगिस्तान के आन बान शान व राज्य वृक्ष खेजड़ी के पौधरोपण को जो महत्ता दी है, इससे आने वाले समय में सभी लोग खेजड़ी के पेड़ की महत्ता को समझेंगे, क्योंकि खेजड़ी ऐसा पेड़ है जिसका हर भाग काम में आता है। खेजड़ी के पेड़ की पत्ती जानवरों के खाने में काम आती है। इनसे पर्यावरण शुद्ध होता है। फल सब्जी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो काफी महंगे दामों पर मिलते हैं। जिस जगह खेजड़ी का पेड़ लगा होता है उस जगह की उर्वरता भी काफी बढ़ जाती है।
इसलिए ये प्रयास किया गया है कि जिले में जितने भी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक स्थान है वहां खेजड़ी के पौधों का अधिकतम पौधारोपण हो। इस मौके पर एडीएम प्रतिभा देवटिया, उप वन संरक्षक कर्ण सिंह काजला सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज पूरे बीकानेर संभाग में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार खेजड़ी के पौधे का पौधारोपण विभिन्न हमारे कार्यालयों में किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक इंसान का पर्यावरण के प्रति जो दायित्व है उसको निभाने का एक सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका है पौधारोपण करना। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने पौधारोपण में भी जो रेगिस्तान की आन बान शान है और हमारे जिले का, हमारे राज्य का राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी के पौधारोपण को जो इम्पोर्टेंस दी है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी सभी लोग इस खेजड़ी के पौधे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसका हर भाग जो है वो काम में आता है, चाहे वो पत्तियां हो जो जानवरों के खाने के काम आती है, पर्यावरण को शुद्ध करती है, फल है वो सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही महंगे रेट्स पे मिलते हैं, और जिस जगह खेत में या जगह खेजड़ी होती है उसकी उर्वरकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जगह हैं, सार्वजनिक स्थान है, उसमें हम अधिकतम खेजड़ी का पौधारोपण। श्री करणी राजपूत सर्वहितकारणी समिति की ओर से महाराज शेखाजी व महाराज गंगा सिंह की जयंती पर विजयदशमी के दिन बुधवार को टाउन स्थित श्री करणी राजपूत विश्राम गृह के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजपूत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहने वाले समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न नौकरियों में चयनित प्रतिभाओं और समाज के जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। आज महाराजा गंगा सिंह जी और राव शेखो जी की जयंती दशहरे के रोज़ हमेशा हर वर्ष मनाई जाती है। पिछले 2 वर्ष में कोरोना की वजह से नहीं मनाई गई थी। इस प्रोग्राम में इसलिए अब इस दशहरे को मनाई जा रही है। हम सब लोग करणी राजपूत विश्राम गृह में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है और महाराजा गंगा सिंह और राव शेखो जी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर जो भी छात्र छात्राओं ने अपनी कक्षा या स्कूल या कॉलेज में सम्मान ग्रहण करने लायक कोई कार्य किया हो या फिर कोई अन्य प्रोग्राम में उन्होंने एक पोजीशन हासिल की है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्षत्रिय समाज के बच्चे आगे आएँ और प्रगति की ओर अग्रसर हो। थैंक यू। राव शेखा जी की आज हम जो जयंती मना रहे हैं, राव शेखा जी ने अपना जीवन महिलाओं की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया और उन्होंने ये शिक्षा दी कि हमेशा जो महापुरुष है उनको क्या है कि महिलाओं की रक्षा के लिए अग्रसर रहना चाहिए। राजपूत समाज शुरू से लेकर आज तक महिलाओं के लिए अग्रसर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए। और आज जैसे गंगा सिंह जी की जयंती मना रहे हैं, गंगा सिंह जी जो कि आज हनुमानगढ़ है, ये गंगा सिंह जी के द्वारा ही विजय प्राप्त करने के मंगलवार के दिन इसकी विजय प्राप्त की गई थी, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। इससे पहले इसे अन्य नाम से जाना जाता था। और गंगा सिंह जी है वो एक न्यायप्रिय और अच्छे शासक के रूप में रहे। न केवल वो यहाँ भारत के अंदर बल्कि विश्व के अंदर भी उन्होंने अपनी इमेज छोड़ी और उसके लिए आज उन्हें माना जाता है। जैसे गंग नहर लाने का श्रेय भी उन्हें ही है। उन्हीं की प्रेरणा से आज जैसे इंदिरा कैनाल आदि नहरें आई है, उस वक्त वो एक दूरदृष्टि के महाराजा थे। समाज को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? महाराजा गंगा सिंह जी और शेखा जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो शासक है उसमें शासक वाले गुण होने चाहिए। शासक को जनप्रिय होना चाहिए, जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि अपना हित सर्वोपरि होना चाहिए। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी की ओर से बुधवार को टाउन स्थित श्री अड़ुवंश धर्मशाला मंदिर में विजयदशमी के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय दिवस मनाया गया। इस मौके पर अस्त्र शस्त्रों के साथ दुर्गा माता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मौजूद समाज के नागरिकों ने बिरादरी की शौर्य गाथा का अनुसरण किया। कार्यक्रम में समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुमित सुखीचा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
हम लोग सब हिंदू समाज से हैं, अरोड़ वंश से हैं, खत्री समाज से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ खत्री का जो अपभ्रंश बना, जो शब्द बना, वो क्षत्रिय से ही बना। और क्षत्रिय का मतलब ये होता है शस्त्र को धारण करके समाज की रक्षा करना। तो इसलिए जो शस्त्र पूजन आज हम कर रहे हैं ये हमारा एक धर्म है। आज हम हमारे उद्देश्य 6 के अनुसार हम साल में 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, जिसमें पहला अरुण जयंती पर और दूसरा दशहरे वाले दिन हम अंतर्राष्ट्रीय खत्री दिवस के रूप में बनाते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग अस्त्र शस्त्रों के साथ माता दुर्गा का आह्वान करते हैं और अपने कुल देवी और हमारे समाज के बारे में प्रकाश डालकर सभी को चेतना और ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज हर क्षेत्र में अग्रणी हो और हमारा विश्व में इसका सिरमौर बने। हमारी बिरादरी हम सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। उसमें सभी सामान्य महिला, युवा सभी को हम एक साथ लेकर के हमारा जो मिशन है सबको इकट्ठा कर पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम सदियों से रहा है और इसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और भी वक्त एक ब्रेक का। गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ में ग्रामीण किसानों ने मजदूर समिति नेतृत्व में किसानों की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जसपाल सिंह सराम पीलीबंगा ने की, जिसमें वक्ताओं ने भाखड़ा नहर में सरिंज फीडर से 850 क्यूसेक पानी चलाए जाने, बीटी और नॉन बीटी को अलग अलग करवाने, मूंग, ग्वार व नरमे की खराब हुई फसल का मुआवजा देने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। धान की सरकारी खरीद व मूंग की सरकारी खरीद अब तक धरातल पर शुरू नहीं की गई और हनुमानगढ़ जिले में धरातल पर क्रॉप कटिंग बिल्कुल नहीं होती। क्रॉप कटने के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, जिस कारण किसानों को बीमे का लाभ नहीं मिल रहा और बहुतायत बैंक बिना बताए उनको राइट मिला हुआ है, बीमे का प्रीमियम काट लेते हैं। इसके साथ ही साथ अतिवृष्टि के कारण मूंग, ग्वार, नरमा और बाग तो पहले जो भाखड़ा में बंदी थी उसके कारण बहुत खराब हो गए थे और अधिक तापमान के कारण खराब हो गए थे। जहाँ जहाँ भी नरमा, मूंग, बाग और ग्वार खराब हुए हैं उनकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर सरकार उनको मुआवजा दे। इन सभी मांगों को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है और एक मुख्य मांग और है, सोसाइटी सहकारिता के जरिए हमें ऋण दिया जाता है और जब हमारा ऋण माफ किया गया था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था कि सहकारिता के माध्यम से जो किसानों को ऋण दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त होगा। था भी ब्याज मुक्ति, लेकिन आज ब्याज तो नहीं है, लेकिन उसका जो बीमा राशि है, बीमा राशि का प्रीमियम है वो ब्याज से ज़्यादा है, उसमें राहत प्रदान की जाए। हाँ जी, आज गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन में ग्रामीण मजदूर संघर्ष समिति, किसान मजदूर संघर्ष समिति की जो आज नीचे मीटिंग चल रही है, जिसमें मुख्य मुद्दे हैं, एक तो धान और मूंग की सरकारी खरीद को लेके और दूसरा मुद्दा जो अतिवृष्टि की वजह से मूंग, नरमा या जो ग्वार की फसल खराब हो चुकी है, हमारी यही सरकार से मांग है कि इसकी क्रॉप कटिंग करवा के पारदर्शिता के साथ इसका किसानों को सही मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि नरमे के अंदर अब बिल्ट रोग आ चुका है काफ़ी, उसके अंदर काफ़ी फसलें पहले तो लग रहा था भी ठीक है, अब ये ख़राब हो चुकी हैं। हम इन 3 मुद्दों के हमारे यहाँ मीटिंग का एजेंडा है।
सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मनाए जा रहे 30वें दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हुआ। इससे पूर्व रात्रि को माता का विशाल जागरण करवाया गया। जागरण में पप्पू शर्मा एलनाबाद, बिट्टा सिंह एलनाबाद व ममता पदमपुर और राजेंद्र म्यूजिकल ग्रुप एलनाबाद, कर्ण सांवरिया आर्ट ग्रुप हनुमानगढ़ व आघूरी बाबा आर्ट ग्रुप सिरसा द्वारा सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से मां दुर्गा का गुणगान किया गया। समिति की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से जंक्शन में श्री गंगानगर रोड स्थित नहर में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मूर्तियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में शोभायान कर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बैंड बाजे डीजे की धुन पर समिति से जुड़े लोगों ने नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद मूर्ति विसर्जन किया गया। वहीं कुछ लोग भावुक भी दिखे। इससे पहले सुबह हवन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। इस टाइम हम नहर पे खड़े हैं। आज 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन का दिन है। आज समिति के द्वारा यहाँ पर विभिन्न मार्गों से होते हुए आज यहाँ नहर पे पहुँचे हैं मूर्ति विसर्जन को लेकर। 5 दिन तक लगातार ये प्रोग्राम आसीन बोर्ड में चला है। हमारे साथ यहाँ समिति के अध्यक्ष भी हैं अजीत मंडल। इनसे बात करेंगे क्या कुछ रहा आपका कार्यक्रम। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी के 30वां कार्यक्रम है जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चला। तो ये तो अध्यक्ष हैं हमारे साथ, इन्होंने जानकारी दी कि इतने दिनों से ये प्रोग्राम चला। हमारे साथ और भी लोग हैं पदाधिकारीगण, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनका प्रतिदिन क्या क्या कार्यक्रम चला, कितने दिन चला है। ये 30वां दुर्गा पूजा महोत्सव जो हनुमानगढ़ में मनाया गया, 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं लगभग 1997 या 98 से इस दुर्गा पूजा महोत्सव के साथ जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर मैंने देखा है कि किस प्रकार पूरे विधि विधान के साथ महामाई की जो पूजा की जाती है और इसमें हमारे हनुमानगढ़ शहर, पूरा शहर ही नहीं, इसके आसपास का सभी क्षेत्र और सभी वर्ग के लोग इस पूजा में शामिल होते हैं और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मनोभाव के साथ महामाई के दरबार में आकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं। यह महा उत्सव जो है ये 5 दिनों तक चलता है, षष्ठी से प्रारंभ होकर के और आज 10वीं दशहरे के दिन माँ महामाई की मूर्ति अनावरण के साथ ये उत्सव समापन होता है। इसमें पूरा दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना चलती है। बंगाल से हमारे यहाँ मूर्तिकार आकर के मूर्ति बनाते हैं और जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, वह भी कलकत्ता से ही आते हैं, बंगाल से ही आते हैं, क्योंकि बंगाल में माँ दुर्गा
की पूजा का विशेष महत्व है और बड़े ही चाव के साथ या कहें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। वैसा ही यहाँ जो पिछले 30 सालों से सभी वर्ग मिलजुल करके बंगाली समुदाय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था 1993 में। आज 2022 में 30 वर्ष हो चुके हैं। आज इनके साथ सभी समुदाय के लोग हैं, प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ ये एक महोत्सव, एक मेले के रूप में ये मनाया जाता है। और जो भी माँ के दरबार में आकर के अपनी अरदास करता है, माँ से जो भी अपना दुखड़ा सुनाता है, माँ उसकी अरदास अवश्य पूरी करती है। ये मेरा एक विश्वास है, जो विश्वास के साथ माँ के दरबार में आता है, माँ उसकी अरदास अवश्य पूरी करती है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी माँ के दरबार में आकर के जिसने अपनी हाजिरी लगाई है, हे माँ उसकी हर इच्छा को, उसकी हर अरदास को पूरी करे। यही माँ के चरणों में हमारी विनती है, प्रार्थना है। खास बात है इस आयोजन के अंदर कि बंगाल के निवासी के लोगों के द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया जाता है। 30 सालों से लगातार आयोजन कर रहा है। हमारे साथ यहाँ नारी शक्ति भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि इनका एक सिंदूर दान का भी कार्यक्रम होता है, उसका क्या महत्व है, आप बताएंगे? हाँ, सिंदूर दान माँ 4 दिन हमारे साथ रहते हैं। फिर हम लोग 4 दिन जब माँ वापस जाता है, मतलब मायके से ससुराल जाता है फिर से, तो हम लोग सिंदूर खेल के माँ को विदा करते हैं, क्योंकि मन में तो माँ जाने का बहुत दुख होता है। फिर भी हम लोग माँ के साथ खेलते रहते हैं ताकि मतलब खुशी रहे कि माँ अगले साल जल्दी हमारे साथ आए, हमसे मिले, फिर हम दोबारा माँ का पूजा करें। इसीलिए हम लोग सब लोग आनंद से, मतलब खुशी से माँ का सिंदूर दान खेलते हैं। तो ये भी माना जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए भी सिंदूर दान का महत्व है? हाँ, पति के लंबे आयु के लिए भी होता है और ऐसे माँ जाने का खुशी में भी होते हैं जी। तो सिंदूर दान का महत्व भी हमारे को यहाँ बताया। हमारे साथ और भी यहाँ के लोग हैं। आप लोगों ने आज शोभा यात्रा में भाग लिया है, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे दुर्गा माता की विदाई? मैं तो एक कहूँगी, इच्छा करे माता पूरी सबकी और सबको सुहागवती वरदान दे, सबको सुहागिन रहे। तो आज देखने कि हम नहर पे आए हम लोग, किस तरह यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किस तरह लोग यहाँ पे मूर्ति विसर्जन को लेकर आए। यहाँ पे देखिए मूर्ति पीछे है और यहाँ पे नहर पे खड़े हैं और यहाँ पर आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है। लोगों को दुख भी है कि आज माता का विदाई हो दे रहा है। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।